अगर एहसास बयां हो जाते लफ्ज़ों में तो फिर कौन करता तारीफ़ खामोशी की। कहने का मतलब ये है कि आप खामोश रहकर वो सब हासिल कर सकते हैं जो एक ज़्यादा बोलने वाला, ज़्यादा चीखने वाला नहीं कर सकता। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे खामोशी की कि खामोशी क्या है, खामोशी को कैसे आप अपनी ताकत बनाकर इसका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। खामोशी आपकी शख्सियत पर गहरा असर डालती है। खामोशी से आप किस तरह अपनी कामयाबी का रास्ता हासिल कर सकते हैं, ये तमाम बातें आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, आई होप यू आर फाइन, आई एम आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। अर्ली मॉर्निंग के जितने भी काम थे वो मैंने ख़त्म कर लिए हैं। जैसे मैंने सुबह नमाज़ पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह फ़जर की नमाज़ मैं पढ़ती हूँ, और उसके बाद मैंने कुरान पाक की तिलावत की और फिर मैंने बच्चों को उठाया। बच्चों को उठाकर मैंने बच्चों को रेडी किया स्कूल के लिए। फिर मैंने नाश्ता बनाया, तो नाश्ते में मैंने बनाए थे पराठा ऑमलेट, और फिर मैंने बच्चों के लिए लंच बनाया। तो लंच मैं बच्चों को देकर भेजती हूँ रोज़। लंच में मैंने बनाई थी काले चने की चाट। तो बच्चों को मैंने नाश्ता वगैरह कराकर भेज दिया है स्कूल। अब मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, क्योंकि अब क्लीनिंग का काम स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले मैं किचन की सफाई करूँगी और जितने भी बर्तन वगैरह है नाश्ते के वो मैं साफ़ कर दूँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी रूम में, रूम की सफाई करूँगी। आज दोनों रूम में मुझे बेडशीट भी चेंज करनी है, और फिर मैं उसके बाद बनाऊंगी लंच। तो लंच में आज बनेगा अंडे और आलू का सालन। रेसिपी आप देखिएगा, और ये रोज़ के जो होने वाले काम हैं वो तो होते रहेंगे। और बच्चों के स्कूल जाने के बाद बहुत तेज़ वाली बारिश आई थी, जो कि आप अभी व्लॉग में आगे देखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेट्स मूव टू द टॉपिक। खामोशी। खामोशी किसी हार का नाम नहीं है, बल्कि आप अपनी खामोशी से ज़्यादा बोलने वाले को हरा सकते हैं। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मैं चुप रहने पर कभी नहीं पछताया। मुझे चुप रहने पर कभी अफ़सोस नहीं हुआ। मुझे जब भी अफ़सोस हुआ अपने बोलने पर ही हुआ कि हाय ये मैंने क्या बोल दिया। क्योंकि ज़्यादा बोलने वाला दूसरों को तो बुरा लगता ही है, अपने लिए भी कभी कभी वह बुरा कर बैठता है। क्योंकि ज़्यादा बोलने वाले को ये पता ही नहीं चलता है कि मुझे कब बोलना है, कितना बोलना है और क्या बोलना है। इसलिए जब भी बोलें अच्छा बोलें। अगर कहीं ज़रूरत ही नहीं है आपके बोलने की तो खामोशी इख्तियार कर लें। इसलिए कहा जाता है कि एक अहमक अपनी बातों से और एक अक्लमंद अपनी खामोशी से पहचाना जाता है। खामोशी आपकी शख्सियत, आपके काम में डीपनेस पैदा करती है। एक खामोश रहने वाला शख्स अंदर से बहुत ज़्यादा गहरा होता है, बिल्कुल उस पानी की तरह जो जितनी ज़्यादा गहराई में होता है उतना ज़्यादा पुरसुकून और ख़ामोश होता है। खामोशी वो ज़बान है जो हर शख्स अपने ढंग से बोलता है। कहीं किसी की खामोशी चीख चीख कर बोलती है और कहीं किसी का शोर तक सुनाई नहीं देता। जहाँ हर शख्स बोल रहा है वहाँ खामोश रहने वाला, चुप रहने वाला बहुत फ़ायदे में रहता है। खामोशी वो ताकत है जो आपके अंदर खुशी, सुकून, ठहराव पैदा करती है। खामोश रहने से कभी कोई कम नहीं होता, बल्कि खामोश रहने वालों को लोग पसंद करते हैं, जबकि ज़्यादा बोलने वालों को लोग बहुत बुरा समझते हैं। देखिए, खामोश रहने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लें। जहाँ आपको बोलने की ज़रूरत है वहाँ भी आप ना बोल पाएँ। खामोशी का मतलब ये है कि जहाँ आपकी ज़रूरत ही नहीं वहाँ खामोशी इख्तियार कर लें। खामोश रहने से आपके अंदर सेल्फ़ कंट्रोल आ जाता है, इमोशनल कंट्रोल आ जाता है। इसलिए किसी के लिए नहीं, अपने लिए खामोश रहें। अच्छा, ये तो थे चुप रहने के, कम बोलने के फ़ायदे। अब ज़्यादा बोलने के नुकसान भी जान लेते हैं कि ज़्यादा बोलने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो ज़्यादा बोलने से होता क्या है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में दूसरों से बताते फिरते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात नहीं है। क्योंकि आपकी लाइफ से तो दूसरों को कोई सरोकार ही नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है।
तो फिर आप क्यों अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में दूसरों से बता रहे हैं? और अप्स एंड डाउन्स हर किसी की लाइफ में आते रहते हैं, उसकी लाइफ में भी हैं जिससे आप बता रहे हो, तो फिर क्यों आप बता रहे हो? क्योंकि आपके पास वो सेल्फ कंट्रोल नहीं है जो एक खामोश रहने वाले के पास होता है। खामोश रहने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप चुप्पी साध लें, आप बिल्कुल ना बोलें, बोलें लेकिन कम बोलें, जहाँ बोलना है वहाँ बोलें। तो चलिए ज़्यादा बोलने के नुकसान जान लेते हैं। 5 ऐसे नुकसान हैं जो आप ना चाहते हुए भी कर देते हैं। तो चलिए चलते हैं। नंबर 1 कि आप ना चाहते हुए भी आप अपना सीक्रेट दूसरों से बोल देते हैं। नंबर 2 मेन मुद्दे से भटक जाते हैं, यानी कि जो आप बात करना चाह रहे हैं, जिस टॉपिक पे आप बात करना चाह रहे हैं सामने वाले से, आप उस पर बात नहीं कर पाते, आप उस पर अपना फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि आप इतना बोल रहे होते हैं, ना सामने वाले की समझते हैं और ना अपनी बोल पाते हैं। नंबर 3 लोग आपको सीरियस नहीं लेते, यानी आप किसी को अगर सही बात भी बताएं तो वो इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते। वो बोलते हैं कि ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, ऐसे ही कहता रहता है, इसकी बात का भला कौन यकीन करेगा। नंबर 4 सिर्फ खुद ही बोलते रहने से आप सामने वाले के बारे में ज़्यादा नहीं जान पाते, जबकि वह आपके बारे में आपसे ज़्यादा जान लेता है। क्योंकि आप बोल रहे होते हैं तो वो अंदाज़ा लगा लेता है कि आप किस किस्म के इंसान हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपका अपनी फैमिली के साथ कैसा रवैया होगा, पड़ोसियों के साथ आप क्या व्यवहार करते होंगे। नंबर 5 जो कि आखिरी नुकसान है वो ये है कि आपसे कोई भी मशवरा नहीं लेता। वो सोचता है कि ये क्या बताएगा, ये तो खुद इतना बोलता रहता है, इतनी बातें करता रहता है, इसको क्या ही खबर होगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो मैं इससे छोड़ता हूँ, मशवरा लेता ही नहीं हूँ। क्योंकि आप ज़्यादा बोलने से भरोसे के काबिल नहीं होते। वो सोचता है कि मैं अगर इससे अपनी बात शेयर करूँगा तो ये मेरे जो लाइफ है, मेरी जो पर्सनल लाइफ के बारे में सबको बता देगा, क्योंकि ये तो अपने बारे में ही इतना बताता फिरता है लोगों को, तो मैं इससे क्यों बताऊँ, क्यों इससे अपनी बातें शेयर करूँ। तो आप इस काबिल भी नहीं रहते कि लोग आपसे अपनी बातें शेयर कर सकें। और मेरा भी यही मानना है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह यही मामूल अपनी ज़िंदगी में अपनाती हूँ कि मैं जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहीं बोलती हूँ, और जहाँ मुझे ज़रूरत नहीं लगती मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करती, ना मैं अपने जो अल्फाज है वो वेस्ट करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ बोलती हूँ अच्छा बोलती हूँ, और जब कोई ज़्यादा ही मजबूर कर दे बोलने पर तो मैं वही काम करती हूँ कि 100 सुनार की और 1 लोहार की, मतलब बस याद करते हैं कि हाँ किसी ने जवाब दिया था और कैसा दिया था। इसलिए आप भी अपने लफ्ज़ों का सही इस्तेमाल करें, सही जगह पर करें, सही शख्स पर करें। जहाँ आपको लगे कि यहाँ पर मुझे देने की ज़रूरत है जवाब, तो आप ज़रूर बोलें और ऐसा जवाब दें कि सामने वाला याद रखे, वो सोचे कि ये तो बोलता ही नहीं है, ये तो बोलती नहीं है, इसने कैसे ऐसे जवाब दे दिया, इसका तो दिमाग इतना चलता ही नहीं है, ये इसने ऐसे कैसे सोच लिया। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो यहीं पर ख़त्म करते हैं। मेरे जो घर की सफाई है अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑलमोस्ट हो ही चुकी है, पूरे घर की मैंने अच्छे से कर ली है सफाई, और अब मैं आ गई हूँ किचन में फिर से। तो किचन में मैंने आपसे बताया था अंडे आलू का सालन बन रहा है। अंडे और आलू मैंने पहले से ही बॉईल करके रख लिए थे, और बच्चे आने वाले हैं स्कूल से, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे घर अच्छे से पहुंच गए थे। उसके बाद जो है बारिश इतनी तेज़ आई, बहुत तेज़ बारिश आई थी, मैं दिखाऊंगी आपको। उससे पहले मैं खाना बना लेती हूँ क्योंकि बच्चे आ जाएंगे। और मैं मशीन लगाने वाली थी क्योंकि बेडशीट वगैरह जो है वो मैंने चेंज की है, आपने देखा ही है, और बच्चों की तो कुछ यूनिफॉर्म वगैरह भी थी, कुछ कपड़े थे बच्चों के, तो मैं सोच रही थी कि मैं मशीन लगा लेती हूँ। लेकिन आज बारिश इतनी तेज़ हुई थी तो कल भी मशीन नहीं लग पाएगी, क्योंकि कल फ्राइडे है, तो फ्राइडे में अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही बहुत सारे काम होते हैं, तो कल भी नहीं लगाऊंगी। तो जी हम बना रहे हैं अंडे आलू का ग्रेवी वाला सालन। तो अंडे और आलू मैंने पहले से ही बॉईल कर लिए हैं,
और आलू को मैंने बड़ा बड़ा सा कट कर लिया है, मतलब बड़े पीस इसके बनाए हैं मैंने, ज़्यादा छोटे इसके पीस नहीं बनाए हैं। और मैं यहाँ पर अब कर रही हूँ अंडे फ्राई। और अंडे फ्राई करने के बाद जो ऑयल बचा हुआ है उसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा गरम मसाला खड़ा, यानी कि लौंग, इलायची, ज़ीरा और तेज़पत्ता। ये सब डालने के बाद फिर उसके बाद में लहसुन, अदरक और टमाटर, हरी मिर्चों का मैंने पेस्ट बनाया था उसको डाल दूँगी। उसको अच्छे से भूनूंगी जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। और उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी, मिर्चें, धनिया और जो बेसिक मसाले होते हैं, नमक, ये सब चीज़ें डाल के मैं इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी। और फिर उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी भुनाई होने की, जब इसकी भुनाई अच्छे से हो जाएगी तो मैं इसमें डाल दूँगी अंडे और आलू। और बस थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसमें इसको भून लूँगी और इसकी एक थिक सी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। तो हमारा जो अंडे आलू का सालन है वो भी बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद में बच्चे आ जाएंगे स्कूल से, तो उसके बाद में उनको कपड़े वगैरह दूंगी चेंज करने के लिए। और गर्मी बहुत ज़्यादा हुई हुई है और अभी माशाल्लाह अच्छा हो गया है मौसम। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि बहुत तेज़ बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी। और उसके बाद बस फिर हम खाना खाएंगे। अच्छा, इस वीडियो में मेरा मकसद किसी का भी दिल दुखाना या किसी का भी दिल परेशान करना नहीं था। मैंने इस वीडियो में आपके साथ वही शेयर किया है जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है। मैंने देखा है कि लोग कभी कभी चुप रहकर भी इतने अच्छे से लोगों के दिलों में जगह बना लेते हैं, और कभी कभी लोग ऐसे भी होते हैं, कोई लोग चीख कर, चिल्ला कर, ज़्यादा बोलकर भी अपनी इज़्ज़त नहीं करा सकते। इसलिए अपनी इज़्ज़त अगर करानी है तो कम बोलें, अच्छा बोलें, जहां आपको ज़रूरत है वहीं बोलें। मैं बार बार कह रही हूँ, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जैसे हैं, जो भी है हमें पता है, हमारे अल्लाह को पता है कि हम कैसे हैं। हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। हम किसी को क्यों बताएं कि हम अच्छे हैं क्या बुरे हैं? हम किसी से क्यों पूछें कि हम कैसे हैं? हमें अच्छा या बुरा साबित करने के लिए हमारा ज़मीर ही काफ़ी है। हमारा वो ज़मीर जो दूसरे लोगों से हमें अच्छी बात बता सकता है। इसलिए अगर हमारा ज़मीर हमें बोल रहा है कि हम अच्छे हैं तो इंशाल्लाह हम अच्छे ही हैं। जाहिल लोगों के सामने बहस करने से बचें, क्योंकि हदीस पाक का मफ़हूम है कि 40 आलिम अगर बैठे हुए हों तो उन्हें एक दलील से चुप कराया जा सकता है, लेकिन अगर एक जाहिल बैठा हो तो उसे 40 दलीलों से चुप नहीं कराया जा सकता, क्योंकि जाहिल है ना। इसलिए खामोशी इख्तियार कर लें जाहिल के सामने, क्योंकि वो जीतने की हर कोशिश करेगा और उसकी कोशिश नाकाम हो गई तो वो फिर आपका दुश्मन बन जाएगा। इसीलिए आपका जो अच्छा टाइम है, ये क्वालिटी टाइम है, आप अपनी फैमिली को दीजिए, अपने बच्चों को दीजिए, अपने घर वालों को दीजिए और अपने काम पर फोकस कीजिए। तो देखिए, हमारी जो अंडा आलू की रेसिपी थी वो बनकर तैयार हो चुकी है और बच्चे भी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं घर। और देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ बारिश। तो जी, आज का वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। बच्चे आ गए हैं घर पर।
अब मैं बच्चों को खाना देने लगी हूँ। और इस वीडियो में आपने कोई भी पॉइंट लर्न किया हो, कोई भी अच्छी बात सीखी हो, कोई भी आपको अच्छी बात लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। सी यू विद द न्यू कंटेंट इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।